शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग अब कहानी पढ़ेंगे ईदगाह। ठीक है, ईदगाह। और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मैं आपको इस तरह की स्टोरी और कविताएं पढ़ा रही हूँ जिससे हम कुछ सीख सकें, मैं भी सीख सकूँ, आप लोग भी सीख सकें। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, तो हम हमेशा सीखते रहने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। चाहे हम घर में सीखें, बाहर सीखें, समाज में सीखें, किसी से भी हम सीख सकते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम हमेशा सीखते रहना चाहिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ईदगाह कहानी। और हम ईदगाह कहानी से देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, और जो भी हम सीखेंगे अपनी लाइफ में उसे जरूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ईदगाह कहानी। लिखा है इन्होंने, किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। और ईदगाह कहते किसे हैं, पहले हम इसे जान लेते हैं। ईदगाह यानी जब मुस्लिम भाई लोग रमज़ान मनाते हैं, रमज़ान यानी 30 दिनों का जो उपवास उन लोग का होता है वो ख़त्म होने के बाद ईद आती है। और ईद में एक जगह रहता है, ईद के दिन वो लोग एक जगह रहता है जहाँ पे वो लोग उस फेस्टिवल को मनाते हैं, यानी प्रेयर करने की जगह। ठीक है, प्रार्थना करने की जगह को ईदगाह कहते हैं। यानी जहाँ पूरे मुस्लिम भाई लोग जो रमज़ान करने के बाद जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं अपना, उस जगह पे इकट्ठा होकर भगवान का प्रेयर करते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। उसे कहते हैं ईदगाह, यानी ईद मनाने की जगह। ओके, ईद फेस्टिवल मनाने की जगह को क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। 30 दिन के बाद क्या आती है, ईद आती है। ठीक है, कितना मनोहर, कितना सुहावना, कितना प्रभाव, यानी उन लोग का बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है ईद। तो इसका मतलब ये त्यौहार इतना सुंदर लग रहा है, ईद के दिन का जो दिन है वो बहुत सुंदर लग रहा है। कितना मनोहर, कितना अच्छा है, कितना मन को हरने वाला है, कितना सुहावना सुबह है। ठीक है, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हूँ। यानी कोई भी फेस्टिवल क्या लेके आता है, खुशियाँ लेके आती हैं। और जब हम उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, वो दिन बहुत सुंदर लगने लगता है। यानी उस उत्साह, इतना हम फेस्टिवल मनाने का उत्साह रहता है हमारे अंदर कि वो दिन बहुत खूबसूरत लगने लगता है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद बहुत खुश है। ठीक है, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। वो छोटा बच्चा है, कितने साल का है, 4-5 साल का बच्चा है। और उसका जो फादर है, उस बच्चे के फादर जो हैजे नामक बीमारी से एक्सपायर हो गए हैं, मर गए हैं, गुजर गए हैं। ठीक है, और एक दिन उसकी माँ भी मर गई। यानी माँ और बाप दोनों में से कोई नहीं है। और वो रहता किसके साथ है, अपनी दादी के साथ रहता है। ठीक है, दादी यानी ग्रैंड मदर। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हामिद के पाँव में क्या नहीं है, जूते नहीं है। वो लोग इतने गरीब हैं, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं, बूढ़ी दादी के साथ रहता है तो बहुत गरीब है। ठीक है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है, वो खुश है। कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी वो बच्चा बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। यानी वो लोग इतने गरीब हैं, इतने पूर हैं कि उन लोग के घर में एक अन्न का दाना नहीं है, जबकि फेस्टिवल आया हुआ है। ठीक है, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, क्योंकि जब के त्यौहार आता है हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो फेस्टिवल में यही सब होता है। लेकिन इस समय हामिद और अमीना के घर में क्या है, एक खाने को दाना तक नहीं है, यानी एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो वो बोले कि क्यों ये त्यौहार आया, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी बहुत दिल से अंदर बहुत दुखी है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, क्योंकि हामिद के ना माँ है और ना ही पिता है। तो वो सोच रही है कि सारे बच्चे तो जा रहे हैं ईद मनाने, त्यौहार मनाने, लेकिन मेरा हामिद क्या है, अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है। ठीक है,
हामिद उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? वो सोच रही है कि मतलब उस बच्चे को हम कैसे अकेले जाने दें, अगर मान लीजिए भीड़ में वो खो गया तो वो क्या करेगी? ठीक है। अमीना उसे यूं न जाने देगी, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अल्लाह ही बेड़ा पार लगा, दोनों लोगों के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। ठीक है, 3 और 2, यानी 2 उसके पास है, बच्चे के पास 3 बच्चे के पास है और अमीना के पास 2 है, यानी टोटल 5 पैसे हैं उन लोग के पास। अल्लाह ही बेड़ा पार लगे। सोच रहे कि इस 5 पैसे में क्या होने वाला है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। वो जा रहे थे सारे लोग ईदगाह में त्योहार मनाने, मेले में। ठीक है, हामिद भी साथ में जा रहा था। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, आगे चलें, यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर रहते हुए। यानी जब वो मेले में जा रहा था उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो सोच रहा है कि मतलब उस सब सारी चीज़ों के बारे में, हिंडोला के बारे में, और अदालत है, कॉलेज है, सब सारी चीज़ें वो देखते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। पैसे देके मेले में आप लोग भी गए होंगे तो क्या देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे मनोरंजन के लिए। झूला रहता है, स्लाइडर रहता है, शीशा रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 पैसे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। यानी उसके साथ जो बच्चे गए हुए हैं ऊँट पे, घोड़ों पे, जो झूले ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, ऊँट और घोड़े के डिजाइन पे बैठ के, और झूला जैसा रहता है उस पे, वो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इधर दुकानें भी कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने लगते हैं। अब वो यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें देख रहा है। मेले में सारी चीज़ें रहती हैं और वो सारी चीज़ें देख के सोच रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास तो 5 पैसे हैं, 5 पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ। अब बोलना भी लगता है, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद लिए चला आ रहा है। सैनिक भी है, सिपाही भी है, यानी मेले में बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रही है। ठीक है, नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, सफ़ेद नीचे सफ़ेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। यानी जो खिलौने हैं वो लगता है कि सारी चीज़ें रियल की बनी हुई है, खिलौने हैं, मगर उस बच्चे को देखने से लग रहा है कि सारी चीज़ें रियल है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह से बनी हुई है। और छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों को खिलौनों से बहुत प्यार होता है। ठीक है, खिलौना कहीं हाथ से टूट गया तो चूर। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। ठीक है, इतने महंगे कैसे लें, यानी उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं और वो इतने सारे महंगे महंगे खिलौने हैं तो नहीं ले सकता। यही वो देख देख के सिर्फ सोच रहा है कि मतलब मैं कैसे लूँ। खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने किस काम के। अब देखिए उसके पास पैसे नहीं तो अपने मन को समझा रहे। 5 साल का बच्चा वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, देखने में सुंदर हैं, वो खरीदना भी चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। और पैसे न रहने की वजह से वो बहुत सारे उसमें कमियां निकाल रहे हैं उस खिलौनों में, कि मिट्टी के हैं टूट जाएंगे, या फिर कलर किए हुए हैं, पानी पड़ेगा तो पूरा कलर निकल जाएगा। मन ही मन सोच रहा है, वो मन को अपने तसल्ली दे रहा है, क्योंकि वो खरीद नहीं सकता। बच्चा है, उसका मन कर रहा है खिलौना खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो सब सारे खिलौनों में कुछ न कुछ कमियां निकाल रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, मेले में मिठाइयाँ भी मिलती हैं। तो जब खिलौने का दुकान ख़त्म हुआ तो मिठाइयों की दुकान शुरू हुई। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, यानी बहुत जो भी मिठाइयाँ वहाँ मिल रही थी सबने कुछ न कुछ खरीदा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, वो सबसे अलग है, पृथक है, वो अलग है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है।
अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सब बच्चे खा रहे हैं और चूंकि वो छोटा बच्चा है और उसका भी मन कर रहा है वो भी कुछ खरीद के खाए। ठीक है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लोहे की चीज़ों के भी हर तरह की चीज़ें बिकती हैं मेले में, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ आकर्षण का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आभूषण हैं यानी गहने हैं। तो लड़के क्या करेंगे, वो आगे बढ़ जाते हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, सारे बच्चे आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुकता है, लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे यानी जो रोटी सेकने के काम आती हैं, हम गैस से डायरेक्ट रोटी उसे सेकते हैं। ठीक है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब वो सोचा, देखिए मिठाई नहीं खरीदा, खिलौने नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन जब वो लोहे की दुकान पे जाता है तो उसे चिमटा दिखता है और वो चिमटे को लेके सोचता है कि मतलब मेरे दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। जब रोटियां तवे पे सेकती हैं तो अगर हम डायरेक्ट तवे पे से रोटियां उतारें तो कभी कभी क्या होता है, हमारा हाथ टच हो जाता है तवे से तो जल जाता है। तो इतना छोटा बच्चा वो देखा हुआ है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे रहे हैं तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। देखिए इतना छोटा बच्चा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। ठीक है। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर आग दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। वो बच्चा सोच रहा है, मेले में सारे खिलौने को छोड़ के, मिठाइयों को छोड़ के वो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। पहले ज़माने में क्या रहता था, एक कोई आग जलाता था तो वहाँ से कुछ लकड़ी लेके दूसरे ले जाके अपने घर में चूल्हा जलाता था। उतना डेवलपमेंट था नहीं, तो कैसे भी एडजस्ट करना पड़ता था। उसकी दादी तवे से चूल्हे पे खाना बनाती थी और तवे से जब रोटियां उतारती थी तो उनका हाथ जल जाता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं एक चिमटा ले लूँगा तो दादी के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार से पूछ रहे कि चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। उसने कहा 6 पैसे लगेंगे, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब वो 6 पैसे बोला, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया, जिससे कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। 3 पैसे बोल के, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे, वो आगे चले गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। फिर सांस से करता हुआ साथियों के पास आया, उसको गन के जैसा कंधे पे रखा, क्योंकि वो अपने दादी के बारे में सोचा और उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा और उसी से वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास गन आ गई है। ठीक है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लिया बुद्धू, इसका क्या करेगा। उसका दोस्त मोहसिन है, वो पूछ रहा है कि तुम चिमटा क्यों लिए, उसका तुम क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ। सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। भिस्ती यानी जो मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। दूसरे बच्चों के पास बहुत सारे पैसे थे और उसने सारे पैसों से खरीदे थे। तो चिमटा को पटका, क्योंकि वो लोहे का था और लोहे का सामान गिरेगा तो टूटेगा नहीं। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि देखो मैं इसको पटक रहा हूँ, तुम भी अपने खिलौने को इस तरह पटक के देखो कैसे ये चूर चूर हो जाएगा, नहीं फूट जाएंगे। ठीक है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। यानी ऐसे बजा बजा के लोग मांगते हैं ना, तो उस फकीरों का चिमटा हो गया। ऐसे जब बजाते हैं बजा बजा के, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग के भी घर में आए होंगे लोग, मांगने वाले फकीर रहते हैं, तो बजा बजा के ज़्यादा साउंड निकालते हैं।
तो आप एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैंने कंधे पे रखा तो गन हो गई, और अगर ऐसे बजाया मैंने तो चिमटा हो गया, जो फकीर लोग बजा बजा के मांगते हैं। ठीक है, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। मंजीरे यानी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाने वाला होता है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो सारे खिलौनों को मैं इसे मार के तोड़ भी सकता हूँ। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। अब वो खुशी से उस चिमटे को लेके खुशी से बहुत खुश हो रहा है, और उसी में वो सारी चीज़ों का कल्पना कर रहा है। बता रहा है कि मेरा चिमटा इतना मजबूत है जितना तुम लोग के खिलौने नहीं है। ठीक है, सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। ठीक है, खंजरी यानी जो गोल एक तबले जैसा रहता है, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उस खंजरी से एक्सचेंज करने को बोल रहा है चिमटा को। उसने कहा कि नहीं, मेरा चिमटा बहुत मजबूत है, अगर वो चाहे तो सिर्फ चमड़े का एक लेयर तो लगा है, अगर मैं चाहूँ तो इस चिमटे से उसका पेट फाड़ सकता हूँ, यानी उसको भी खराब कर सकता हूँ। ठीक है, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, क्योंकि वो लोहे का है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से भी दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है। सारे लोग उसके चिमटे से प्रभावित हो गए, सारे बच्चे चिमटे की तारीफ करने लगे। उसने इस चिमटे को इस तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे, और उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर काम की चीज़ न ले सके। सारी चीज़ें सबने खिलौने खरीदे, किसी ने मिठाई खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, तो किसी का भी जो सामान था वो वैल्यूबल नहीं था। सिर्फ हामिद का ही वो चिमटा था जो कुछ यूज का लग रहा था सबको। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सस्ती तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा वर्षों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सबने अब खिलौने से एक्सचेंज करने की सोच रखी थी। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया और उनकी खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, यानी उसके पिता ने जो महमूद बच्चा था उसको भूख लगी तो उसके पिता ने क्या दिया खाने को, केले दिए। ठीक है, महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उस चिमटे का प्रभाव था, यानी चिमटा इतना प्रभावित किया सबको कि जो महमूद था वो उसका दोस्त बन गया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया। भिश्ती यानी खिलौना था, भिश्ती यानी एक सिपाही को कहते हैं। ठीक है, सिपाही को पहले जमाने में भिश्ती कहते थे, तो वो खिलौने के रूप में एक भिश्ती खरीदा था, उसकी बहन ने छीन लिया। उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और स्वर्ग लोग सिधार गए। वो मिट्टी का था, उसकी बहन ने जब खुशी के मारे लिया हाथ में तो वो नीचे गिर गया और टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। यानी जो वकील बच्चा खरीदा था, एक बच्चा वकील गेम खिलौनों के रूप में खरीदा था, तो उसने दीवार में लगा दिया। ठीक है, दीवार में रखा और हवा करने लगे। बच्चे हैं। ठीक है, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में चले गए। यानी उसका भी वकील खिलौना था वो भी टूट गया, जो भिश्ती था वो भी टूट गया, जो वकील था वो भी टूट गया। ठीक है,
और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। यानी वो मिट्टी के बर्तन थे। कहने का मतलब जो ये लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इनके शब्द इतने अच्छे होते हैं, इनके कि मतलब हर चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। हर चीज़ को क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। अभी जो मिट्टी के खिलौने थे, सारे खिलौने टूट चुके थे और घूरे पे चले गए थे, यानी गार्बेज बन गए थे। ठीक है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब हामिद की दादी को पता चला कि हामिद आ गया है तो उसने बहुत प्यार से उसे गोदी में लेके प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया। उसने दादी ने पूछा कि यह चिमटा तुमको कहाँ से मिला? तो उसने कहा मैंने खरीदा है। कै पैसे में? मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। अब अमीना ने क्या किया, बहुत गुस्सा आया उनको। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, क्या लाया? चिमटा। अब वो बेचारा छोटा बच्चा है। दादी भी दुखी हो गई कि मतलब दोपहर आने को है और ये बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं। 3 ही पैसे थे उसके पास और उस 3 पैसे से उसने चिमटा खरीद लिया था। ठीक है। बोली सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी से अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब यहाँ हमने स्टोरी से सीखा क्या? एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के पास पैसे नहीं है, 3 पैसे हैं। उसने खिलौने सोचा खरीदने के लिए, खाने के लिए कुछ खरीदा, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। उसको जब सारे बच्चे अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, उस बच्चे को क्या याद आया? उसको दादी याद आई। जब वो चूल्हे से रोटी उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। इतने छोटे बच्चे के पास इतना दया भाव। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने बारे में नहीं, हमें दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। हमने ये सीखा। इतने छोटा बच्चा होकर भी, 5 साल का सिर्फ बच्चा होकर भी उसने ना खिलौना खरीदा, जबकि इतने छोटे बच्चों को क्या रहती है? हमें खिलौने चाहिए, हमें मिठाइयाँ चाहिए, यही रहती है। नॉर्मली आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। किसी और के बारे में आप लोग बहुत कम सोचते होंगे, लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा? छोटे से बच्चे ने अपने बारे में नहीं सोचा। किसके बारे में सोचा? अपनी दादी के बारे में सोचा। ओके, तो हमें शिक्षा क्या मिलती है, आइए हम देख लेते हैं एक बार। शिक्षा, ठीक है, या सीख। हम इस कहानी से हमें क्या मिली? सीख क्या मिली? या हम ये बोलेंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? इस कहानी का मोरल क्या था वो हम समझेंगे। ठीक है। दया भाव। हमने क्या सीखा? दया भाव। किससे सीखा? हमने हामिद से सीखा। हमने किसे सीखा? हामिद से दया भाव सीखा। ओके, हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमें
स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें क्या नहीं बनना चाहिए? स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ये दया भाव ही है जो छोटे बच्चे को खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने नहीं दिया। ये दादी के प्रति प्यार है। ये भी हम यहाँ पे एक लिख लेंगे कि बड़े बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए और हमें आदर करना चाहिए। किसको? अब हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे दादा दादी हों या हमारे नाना नानी हों, ठीक है, या फिर हम रोड पे जा रहे हों, कोई बूढ़े दिख जाए, कोई जैसे कि कोई दिव्यांग यानी हाथ पैर से कमज़ोर दिख जाए, उसका हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए, परोपकार में जीना चाहिए। ठीक है, घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हम अपने बारे में न सोचें। हम अपने बारे में न सोचें। हम जो मेन ज़रूरत है हमारे घर में या किसी और की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसे पूरा करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे ने न खिलौने खरीदे, ना ही मिठाइयाँ खरीदी क्या उसने? दादी के लिए चिमटा खरीदा, क्योंकि दादी दादी को देख रहा था कि दादी जब रोटियाँ सेकती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो उसको उस टाइम क्या ज़रूरी लगा? चिमटा ज़रूरी लगा, ना उसको मिठाइयाँ ज़रूरी लगा और ना ही खिलौने। जबकि छोटे बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों से बहुत प्यार आता है। ठीक है, तो हमने जो आज कहानी सुनी, हमने जो कहानी पढ़ी, उससे हमने जो भी सीखा उसे हम अपने लाइफ में क्या करें? ग्रहण करें, यानी हम उसको फॉलो करें। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए और ज़िंदगी में हमें उसे वैसे ही व्यवहार करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की कहानी भी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी और इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू।